क्या है? 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश में ऐसे महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी? और उन्होंने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जैसे आप लोग समझते हैं कि लड़ाई लड़ी। लड़ाई मतलब उन्होंने साधारण सी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई इतनी साधारण सी कि चुप रह के लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग स्कूल में 2 बच्चे आपस में लड़ जाते हैं ना, है ना, एक दूसरे को मार देते हैं, चाटा मार देते हैं, गाली से। मोहल्ले में अभी लड़ाई हुई थी, इस मोहल्ले में 1 महीने पहले हुई थी। वो लट्ठी लेके आए, चक्कू लेके आए, एक दूसरे को मार रहे थे। उन्होंने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी, उनकी लड़ाई बहुत अलग थी। वो लड़ाई आप जब समझ पाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। वो हम लोग स्कूल वाले आपको समझाते भी हैं। आपको टीचर कहते हैं ना कि हमसे शिकायत करो। जब कोई बात हो जाती है आप लोगों की तो टीचर आपसे कहते हैं कि आप आपस में ना लड़ो, अच्छी बात हो तो हमें बताओ। वो वाली लड़ाई तो जो अपने देश में जो परेशानी थी, समझ रहे हो, जो अपने देश में क्या थी, परेशानी थी, तो क्या हुआ, उन्होंने उस परेशानी को दूर किया। दूर जाके उन देशों को बताया जो देश हमारे देश में कब्जा किए थे। इंग्लैंड, कौन? जो हमारे देश में कब्जा किए थे, उनकी जो प्रधानमंत्री थे, उनके जो राष्ट्रपति थे, जो देश को गुलाम बनाए थे, और अन्य देशों पे उन्होंने वार्तालाप की, देश की परेशानी बताई, है ना, देश की परेशानी बताई कि हमारे देश में ये लोग राज कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा पैसा लेके जा रहे हैं, हमारा देश कमज़ोर कर रहे हैं। वो अपने देश में जाके वो पैसा ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा सोना था। आपको पता हो कि भारत में सोने का मंदिर भी है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है, सोने का मंदिर है ना। और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर थे जो सोने के बने थे। तो बाहर से जितने भी लोग आए, जैसे मुगल लोग आए थे तो उन्होंने भी यही काम किया, और लोग आए थे उन्होंने भी यही काम किया, है ना। मुगल लोग फिर यहाँ स्थापित हो गए, फिर कि वो राजा बन गए। तो ये बात महात्मा गांधी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर उस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तो ये हमें भी ख़त्म कर देंगे, गोली मार देंगे, हम मर जाएंगे। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। क्या का रास्ता अपनाया? तो अहिंसा का उन्होंने रास्ता अपनाया। वो रास्ता कानूनी रास्ता माना जाता है। आज के ज़माने में उसको कहते हैं पर कानूनी रास्ता। जैसे आपको पता है, जैसे पुलिस, जैसे अपन से कोई अपन को परेशान करता है, क्या करता है, परेशान करता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको पुलिस में उसको क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं। पुलिस में फ़ोन लगाते हैं तो पुलिस क्या करती है, उसको गिरफ्तार करती है। अब जब गिरफ्तारी करती है, जो वारदात होती है, जैसे मारा पीटा या गाली दे या चोरी की, कुछ भी किया, तो उसको फिर अपन न्यायालय में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? न्यायालय में। न्यायालय जानते हो, जहाँ जज साहब ऑर्डर करते हैं, है ना, उसको वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद फिर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। जिस पक्ष ने अगर गलती की है तो उसको सजा दी जाती है। तो महात्मा गांधी ने इस तरह से काम किए, कानूनी काम किए, कानूनी तौर पे देश को आज़ाद कराया, है ना, और थल पे भी कराया। आंदोलन भी किए साथ साथ। जैसे रोड पे उन्होंने मतलब अनशन किए, भूख हड़ताल भी उन्होंने की, जेल भरो आंदोलन भी करे उन्होंने, जनता को भी जगाया, है ना। मतलब उन्होंने बहुत सरलता से लड़ाई लड़ी। एक बार तो देश में इतना बड़ा नुकसान होने वाला था कि जब अंग्रेजों से भारत देश के लोगों की लड़ाई हुई तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब लड़ाई जैसे 2 मोहल्ले के आपका बंसीपुरा है, यहाँ पे रामनगर, 2 मोहल्ले के लोग अगर एक साथ लड़ जाएंगे तो निश्चित है कि लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। तो एक भारत देश में ऐसी बहुत बड़ी एक लड़ाई और हो गई थी 1912 में, जो अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली। तो उस टाइम पे भारत के 10,000 लोग खत्म हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पे वो लड़ाई रोकी कि नहीं, ऐसी लड़ाई से हमें देश आज़ाद नहीं कराना है जिसमें लोग खत्म हो जाएं, जिसमें लोगों का खून निकले। तो हमारे महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, वो विचार
और दूर देशों में भी गए। मतलब आज हमारे देश में 2 अक्टूबर तो है ना। तो ऐसा नहीं है 2 अक्टूबर केवल इंडिया के लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर ऑल वर्ल्ड में महात्मा गांधी की फोटो की पूजा हो रही है, माला अर्पण हो रहा है। जो उन्हें समझते हैं, जो ऐसे देश उन्हें समझते हैं, जो ऐसे संस्थानों को मानते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज उनका दिन मना रहे हैं। आज उनका केक काट रहे होंगे। भाई अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाते, भारत देश के लोग अलग तरीका से मनाते। उनके रास्ते पे एक देश और चला था, अफ्रीका। उनके रास्ते पे एक देश और चला था, अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने थे, है ना, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल के उन्होंने अपना देश आज़ाद कराया। इसलिए माना जा सकता है कि अहिंसा एक ऐसी चीज है जो बिना लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, किसी को बुरा भला कहे, वो लड़ाई जीत सकते हैं। और लड़ाई जीती है। आप सुनो, छोटी सी लड़ाई की बात क्यों हो रही कि एक छोटी सी लड़ाई की बात हो रही, बहुत बड़ी लड़ाई जीती। मालूम, ये देश बहुत बड़ा था। ये देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, 4 देशों का एक देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। फिर बाद में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, बाद में ये बांग्लादेश अलग हो गया। जब महात्मा गांधी ने यह देश आज़ाद कराया था तो पूरे देश इकट्ठे थे। फिर बाद में ये देश में भाई बंटवारा होता है, ऐसे अब एक घर अपन को मिल जाता है, ऐसे एक मुकदमा चलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मुकदमा चलता है, फिर 4-5 भाई में बाद में जो हमारा घर है, बंटवारा हो गया और लोग अलग अलग हो गए। पाकिस्तान देश बन गया, भारत बन गया, फिर इसके बाद बांग्लादेश भी एक देश बन गया। तो महात्मा गांधी के विचारों को समझो, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार जो है इतने नैतिक हैं, इतने संस्कारी हैं कि अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप विश्वास नहीं माने, आपको लोग पहचानेंगे। इन्हीं विचारों से महात्मा गांधी को लोग आज भी महात्मा गांधी मानते हैं, आज भी उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने एक राष्ट्रपिता का काम किया था, इसलिए वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। हम लोग इसलिए 2 अक्टूबर को, आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, जब भी 2 अक्टूबर आता है हम उनकी जयंती मनाते हैं और मनाना चाहिए। और उनके विषय में हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे थे। अगर हम नहीं बताएंगे कि वो ऐसे थे तो लोग कैसे जानेंगे। इसलिए बड़े स्तर पर उनका कार्यक्रम चलना चाहिए, शहरों में चलना चाहिए, दूर देशों में भी चलना चाहिए, है ना, कि हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे देश में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं कि वो काम जब आप किताबों में देखेंगे, न्यायालय में जाके देखेंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश में क्या किया है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे, बिल्कुल गर्म दिमाग से सोचोगे तो आपको महात्मा गांधी बुरे लगेंगे, है ना। आपको लगेगा महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, ऐसे सब कुछ हो गया, समझ रहे। जब आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचेंगे, समझ रहे, ठंडा दिमाग, आपने सुना है दिमाग कैसा होना चाहिए, ठंडा, और रक्त कैसा होना चाहिए, गर्म, और हृदय कैसा होना चाहिए, कोमल। जब आप इस तरीके से महात्मा गांधी को सोचेंगे, दिमाग को ठंडा रखेंगे, रक्त को गर्म रखेंगे और हृदय को क्या रखेंगे, कोमल रखेंगे, तो हम जाके जान पाएंगे कि महात्मा गांधी क्या थे। वो व्यक्ति महात्मा गांधी को नहीं समझ पाएगा, चाहे भारत देश का नागरिक हो, चाहे वो किसी देश का हो। जिसका दिमाग गर्म हो, जिसका रक्त ठंडा हो, जिसका हृदय क्या हो, कठोर हो, वो महात्मा गांधी को नहीं समझ सकता। इसलिए आप लोग महात्मा गांधी को तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब आप पढ़ लिख कर हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। कम से कम आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। जब आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे तो उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने विश्व विख्यात हुए, विश्व में लोग उन्हें आज जानते हैं। आज सन 2022 में भी उनको लोग माला चढ़ा रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, उनका केक काट रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बताओ, हमारे परिवार में ना जाने कितनी पीढ़ियां में उनके बाद जन्म लिया,
कौन केक काट रहा है, पता ही नहीं हमारे दादा का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनके दादा का नाम अपने पता है ना, भूल जाते ना। भाई इन्हें अमर क्यों कहते हैं? इन्हें अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज मान लो कि अगर हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, मान लो कम से कम 20 में दादा, हमारे 20 में दादा के टाइम पे हुई है महात्मा गांधी का जन्म, समझ रहे आपको? तो हम तो उन्हें भूल गए जो हमारे दादा वगैरह थे। अगर उन्होंने हमारे दादा परदादा, उनके दादा ने भी अगर ऐसे काम करे होते कि मतलब बहुत विख्यात काम करे होते, तो आज उन्हें भी लोग उतना अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो जो लोग बहुत बड़े स्तर का काम करते हैं, जो विश्व लेवल का काम करते हैं, विश्व जानती है कि उन्होंने काम किए हैं। आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप भी काम करो, देश के लिए काम करो, आप अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हो, विज्ञान के लिए काम करो, है ना, समाज सेवा के लिए काम करो। जब आप अच्छे आप भी काम करेंगे तो आपकी फोटो भी हजारों साल, जब तक धरती रहेगी, क्या रहेगी, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक लोग आपको महात्मा गांधी जैसी आपको माला चढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसी बात पे अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।